जी, अब हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ। अर्थ के बारे में काफ़ी सारे आइडियाज़ दिए जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता चल जाए कि अर्थ है क्या। अर्थ को अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इज़ ओनली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नाउन टू हार्बर लाइफ। मतलब छोटे होते हम पढ़ते रहे हैं कि हमारे पास तकरीबन मेन 9 प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। उसमें से अगर देखें तो मरकरी, वीनस, अर्थ, तीसरे नंबर पे अर्थ आता है सोलर सिस्टम से अवे जाएँ तो। अकॉर्डिंग टू साइंस 14.4 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स बनी है और फिर उसके तकरीबन 10 बिलियन ईयर बाद यानी 4.54 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ अपीयर हुई है और फिर उसके ऊपर अर्थ बनी है और फिर उसके ऊपर 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ अपीयर हुई है। अर्थ सिर्फ और सिर्फ यही वो प्लेनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है और इसकी जो कंपोजिशन है वो अंडरस्टूड है कि वो लाइफ को प्रमोट कर सकती है। और अगर हम कुछ एक्स्ट्रा बात कर लें तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखा हुआ है साइज़ ऑफ अर्थ ये तकरीबन 6317 किलोमीटर स्क्वायर है और एज इसकी 4.543 बिलियन ईयर्स अगो है और ग्रेविटी यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसकी 9.807 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज है। अब हम बात करते हैं आइडियाज़ अबाउट ओरिजिन ऑफ अर्थ। काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं, उनमें अर्ली आइडियाज़ है निब्यूलर हाइपोथेसिस। निब्यूलर फ्रॉम निब्यूला। निब्यूला क्या है? निब्यूला असल में एक ह्यूज मैस है ऑफ कोल्ड गैस एंड डस्ट। यानी साइंटिस्ट का कहना ये है कि जब ज़िंदगी नहीं थी, अर्थ नहीं थी, उस वक़्त कोई एक बड़ा सा मादा था। थ्योरी इसको हाइपोथेसिस आप कह सकते हो बिकॉज हाइपोथेसिस उसको बोला जाता है जो सही भी हो सकती है और गलत भी। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, यानी जो ठीक भी हो और गलत भी हो। तो ये नेब्यूला एक कोल्ड गैस और डस्ट का मजमू है जो कि इस मिल्की वे गैलेक्सी में था। ये डस्ट कंडेंस होना शुरू हुआ यानी अंदर की जानिब धंसना शुरू हुआ और अंदर की जानिब धंसते हुए इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी इसने जब अंदर की जानिब कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया तो एक फोर्स जनरेट हुई जिसने इसके एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व किया। अब ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम किसी भी चीज़ का एक पॉइंट की तरफ मूव करना है, यानी साइडों से एक मरकज़ की तरफ मूव करना एंगुलर मोमेंटम है। जब ये बाहर से अंदर की जानिब मूव कर रहा था तो इसमें बहुत सा प्रेशर जनरेट हुआ और एकदम से एक बम्बार्डमेंट लाइक मटेरियल हुआ और ये दुनिया मार्ज़ वजूद में आई। अकॉर्डिंग टू सम एथिस्ट उनका ये कहना है। इसमें अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम चूँकि ब्लैक है इसमें क्लियर नहीं है। इसमें ये एक बड़ा सा डस्ट क्लाउड है, वो अंदर की जानिब, ये सारे एरो अंदर, ये अंदर की जानिब कंडेंस होना शुरू होता है। कंडेंस होते होते ये एक प्लेनेट की शक्ल इख्तियार कर जाता है जो कि नीचे आपको दिखाई हुई है। सेंटर में ब्लैक कलर का सोलर सिस्टम है और इसके इर्द गिर्द एक प्लेनेट सा बनता है और उस प्लेनेट को बाद में इधर शो किया हुआ है कि ये अर्थ इस तरह से बनी है। ये सूरज है सोलर सिस्टम और ये अर्थ है। तो ये दो दायरे लगा के, एक ये वाला और एक उसके बाद ये और तीसरा ये, तीसरा प्लेनेट यानी सूरज से पहले मरकरी फिर वीनस फिर अर्थ, ये इस तरह से बना। जबकि एक बच्चों मन गढ़ंत सी कहानी है, ऐसा हो सकता है हुआ हो लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि ना। दूसरा प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस। प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस के मुताबिक ये है कि ओरिजिन ऑफ प्लैनेट हैज़ बीन ड्यू टू सेवरल टाइडल इरप्शंस और डिसरप्शंस ऑफ द सन मैसेस। यानी सूरज से ही कुछ चीज़ें टूटी हैं, सूरज के प्रेशर की वजह से ही, गर्मी की वजह से कोई इसमें से चीज़ें टूटी हैं, टूट के अलहदा हुई हैं और वो अलहदा होकर उन्होंने अपने अपने प्लैनेट्स बना दिए हैं। यानी प्लैनेटिसिमल, सीमल होते हैं पार्ट्स को बोलते हैं और प्लैनेट को बोलते हैं। को सूरज के पार्ट्स टूट के प्लैनेट्स बने, जबकि ऐसा शायद नहीं है। आगे रसेल्स बाइनरी हाइपोथेसिस ये क्या कहता है? द सन एग्जिस्ट्स इन बाइनरी कंपेनियनशिप्स विद द कंपेनियन स्टार। A third star happened to pass by the binary arrangement.
pull being exerted upon the companion star by the sun and the third star resulting in separations of materials from the companion star। बड़ा मुश्किल सा है लेकिन आसान करके समझ लेते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू रसल बाइनरी हाइपोथेसिस के पहले सूरज था, सूरज के पास एक छोटा सा स्टार मौजूद था जिसको सेकेंडरी स्टार भी आप कह सकते हो। तो ये सूरज और ये स्टार, इन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे से अवे लेके। इतने ही मौके में एक थर्ड स्टार इधर से गुजरता है, थर्ड स्टार इधर से गुजरता है, और थर्ड स्टार जब इधर से गुजरता है ये फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है ये इसकी तरफ आती है, और ये वाला जो प्लेनेट है ये सूरज से अलहदा होके ये एक प्लेनेट की शक्ल में बदल जाता है, जबकि ऐसा भी शायद नहीं है। उसके बाद है मॉडर्न आइडियाज़। ये तो थे पुराने आइडियाज़। अब मॉडर्न आइडियाज़ में सबसे मॉडर्न बिग बैंग थ्योरी है, और ये सबसे फ्लॉप आइडिया मुझे तो लगता है। अगर इसकी स्टेट देखें तो ये क्या कहता है, यूनिवर्स वाज स्टार्टेड एज अ सिंगुलरिटी लेटर इन्फ्लेटेड ओवर नेक्स्ट 13.8 बिलियन ईयर्स टू कम व्हाट वी हैव टुडे। यानी ये एथिस्ट कहते हैं कि कुदरत ने किसी चीज़ को नहीं बनाया, एक बड़ा सा मैस था निब्यूला टाइप, उसमें धमाका हुआ और फिर उस धमाके से जो पीसेस जिधर जिधर गए हैं उधर ही अर्थ बन गई, कहीं पर मरकरी, कहीं पर वीनस बन गया, कहीं पे जुपिटर एटसेट्रा। तो हबल्स फाइंडिंग, ये साइंटिस्ट है जो इसने पेश किया, हबल्स फाइंडिंग अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स हैव वेरी इंटरेस्टिंग इम्प्लीकेशंस। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि इफ़ द मोशन ऑफ गैलेक्सीज इज ट्रेस्ड बैक इन द टाइम, जितनी भी गैलेक्सीज हैं अगर हम उनको ट्रेस बैक कर लें, पीछे की जानिब लेके जाएं, तो दे वर वंस ऑल इन द सेम प्लेस। तो ये सेम प्लेस की जानिब, यानी कि ये एक बड़े से टुकड़े से ही अलहदा हुई हैं। दे वर ग्रेटली कंप्रेस्ड एंड देयरफॉर वेरी डेंसर एंड हॉट। दिस सिनेरियो ऑफ अ यूनिवर्स दैट एक्सप्लोडेड आउट एक्सट्रीमली टाइनी डेंस एंड हॉट इंटेंस स्टेट बिकेम्स नोन एज बिग बैंग थ्योरी। जबकि ऐसा शायद नहीं है, बिकॉज एज अ मुस्लिम हमारा व्यू है कि सब कुछ अल्लाह पाक ने बनाया और उस पर हमें पक्के रहना है। स्टेडी स्टेट थ्योरी, ये तो वैसे मैंने नहीं की थी, आप भी इसको छोड़ दें। स्टेडी स्टेट, हाँ ये करना है आपने, SNDM सोलर निब्यूला डिस्क मॉडल। द कॉमन थ्रेड ऑफ ऑल कॉस्मोजेनिक थ्योरीज, कॉस्मोजेनिक बोलते हैं रिलेटेड टू अर्थ फॉर्मेशन, कॉस्मोस, is that planets form from the dispersal material that is formed protoplanetary nebula। इसके मुताबिक क्या है SNDM मॉडल, और ये सबसे ऑथेंटिक मॉडल है। इसमें सोलर निब्यूलर डिस्क मॉडल के मुताबिक विक्टर सेफ्रोनोफ ने इसको प्रपोज किया। इसने कहा कि सन जो था वो पहले निब्यूला था, उसमें टॉरस बना, यानी एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना, और फिर उसके इर्द गिर्द एक डिस्क बनी, जैसे पहले डिस्कस किया। पहले जो अर्थ थी वो एज आ प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के तौर पे काम की, यानी ये एक सूरज है, इस सूरज के इर्द गिर्द एक छोटी सी डिस्क बनी और यहाँ पर अर्थ शो करते हैं। अर्थ प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क था, फिर उसके बाद अर्थ में फर्दर कोलिजन्स हुई और उसका मैस जो है वो इंक्रीज हो गया। पहले अर्थ लिक्विड की फॉर्म में थी, लेकिन बाद में अर्थ आयरन रिच कोर होने की वजह से हार्ड फॉर्म में चली गई। और अगर हम अर्थ की लेयर्स को हम देखेंगे तो उसमें जो सेंटर वाली लेयर है उसको मेंटल कहते हैं, और मेंटल जो है ये हार्ड मोल्टन लेयर है, ठीक है। मोल्टन से बाहर की जानिब आते जाएंगे तो ये हार्डेस्ट होती चली जाती है। अपीयरेंस ऑफ लाइफ है, अपीयरेंस ऑफ लाइफ 4.2 बिलियन ईयर्स अगो सरफेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ सैंक बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। पहले टेम्परेचर जब बना है बहुत गर्म था, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ है, और फिर 500 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा हो गया कि यहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी हो, और फिर लाइफ पॉसिबल होगी। अब केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ के बारे में देखते हैं। जिस तरह एटमॉस्फेयर की लेयर्स थी, इसकी भी लेयर्स हैं। लिथोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर, जहाँ मट्टी जो होती है ना उसको सॉइल कहते हैं। तो लिथो मीन सॉइल, स्फीयर मीन प्लेस, स्ट्रॉन्ग रॉकी आउटर शेल ऑफ द सॉलिड अर्थ इंक्लूडिंग द क्रस्ट, इट इज़ नोन एज द। और ये 100 किलोमीटर, यानी जो ज़मीन है जिस पे हम रहते हैं, इससे हम 100 किलोमीटर बिलो चले जाएं तो लिथोस्फीयर ही है। और फिर 100 से 700 किलोमीटर, यानी उस 100
अगर ये अर्थ है जहाँ पे हम रह रहे हैं, इससे हम बिलो आए 100 किलोमीटर तक तो ये लिथोस्फेयर है। अब 100 से आगे 700 किलोमीटर तक हम जाएंगे तो ये एस्थेनोस्फेयर है। अब 700 से हम 2900 किलोमीटर तक जाएंगे तो ये डीप मेंटल आता चला जाता है। एस्थेनोस्फेयर क्या है? ये स्ट्रॉन्ग, हार्ड, उसके बाद ये थोड़ी सी नरम हो जाती है और डीप मेंटल जाके बिल्कुल मोल्टन फॉर्म में, यानी कि एक लावे की फॉर्म में मौजूद, जहाँ पर आपको पता है कि कहा जाता है कि ज़मीन पानी ही पानी है अंदर से। इनर कोर जो सबसे इनर है, वो इनर स्फीयर कंपोज प्राइमरीली ऑफ सॉलिड आयरन, जो सबसे अंदर है उसमें भी कुछ ना कुछ सॉलिड आयरन पाया जाता है, जिसकी वजह से आज ये ज़मीन जो है ये अपने शक्ल पर मेंटेन है। तो आज तक के लिए गालबन इतना ही काफ़ी है। 2 ओरिजिन्स हम कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे।